यार ये क्या चल रहा है, कभी धूप और कभी ये बादल आ जाते हैं और कभी ठंड हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। एनीवेज, तो भाई ऐसा था कि हमारा ज्वेलरी सेक्टर जो कि हमारे इंडिया के कल्चर से भी जुड़ा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और अब तो गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। तो ये ज्वेलरी कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अभी जो लोग रह गए थे गोल्ड की रेस में, जिन्होंने भाग नहीं लिया और वो ग्रोथ करना चाहते हैं इस सेक्टर में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज ज्वेलरी सेक्टर जो है हमारे कल्चर से तो जुड़ा हुआ है ही, हमारे देश की जो है कल्चर में है गोल्ड ख़रीदना, और ये हमारे जीडीपी का 10% जो है वो हिस्सेदारी है इसकी। तो ये जो सेक्टर है हर साल 5.7% से ग्रो कर रहा है CAGR से। तो अब CAGR बताऊं आपको, CAGR क्या होता है? तो CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि जिस स्पीड से कोई चीज़ ग्रो करती है। अब हर चीज़ का जो भी एसेट है हमारा, उसकी ग्रोथ को अगर हम चेक करते हैं तो एक साल में वो कितना ग्रो करता है, इसे CAGR बोलते हैं। ठीक है। तो ज्वेलरी सेक्टर तो ज्वेलरी सेक्टर में इस बार डिमांड बढ़ रही है, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की, और इंडिया में बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो पर्टिकुलर इस वाले क्वार्टर में इस बार गोल्ड कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और इसमें जैसे टाइटन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 41% से आई थिंक 40% या 41% से टाइटन ग्रो करा है, इसकी सेल्स ज़्यादा हुई हैं। और टाइटन आईवेयर, चश्मे वश्मे और आईज़ का ये सामान बनाता है, और दूसरा वॉचेस में है टाइटन, और टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, और दूसरा तानिश इसका ब्रांड है गोल्ड का। तो भाई ये देखो, एक बार आपको मैंने बताया था screener.com खोलो और देखो ज़रा, है ना। दूसरा एक नई कंपनी है वो उभर के आ रही है, सेंको गोल्ड। वेरी गुड रिजल्ट सेंको गोल्ड के। तो आप सेंको गोल्ड को एक बार देखो, तरीका मैंने आपको बता दिया, और ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसके प्राइसेस का चार्ट आता है tradingview.com पे, वो भी देखो आप लोग, है ना। और टाइटन हो गया, ये हो गया, और कल्याण ज्वेलर्स का आपको पता है फ्रेंचाइजी मॉडल है, और बहुत अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कल्याण के। तो एक उसको भी देखो, और एक और बताऊं मैं आपको, कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, और सेंको गोल्ड हो गया, और एक और था यार, अब मैं भूल गया भाई। तो खैर एनी हाउ ये है। तो और पीसी ज्वेलर्स इस रेस में 37% आए हैं। और जनरली बताऊं, जैसे पीसी ज्वेलर्स है, एक शोरूम को बनाने में भाई 50 करोड़ रुपया लगता है, और ये लोग अपने एसेट्स डेवलप करते हैं। और ऑब्वियसली हर एक कंपनी जो है, जैसे जो गोल्ड बेचती है और उसका प्राइस बढ़ता है, तो ये हेज करते हैं गोल्ड को और अपने स्टॉक को मेंटेन रखते हैं, तो इनके गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो भाई ये रहा ज्वेलरी सेक्टर, और ज्वेलरी सेक्टर बहुत बुलिश है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। और अब आप इस चीज़ को समझो, स्टॉक मार्केट के मज़े क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट के मज़े ये होते हैं कि जो सेक्टर है वो तो 5-6% पे ग्रो कर रहा है भाई। अभी ये मानो आप 90 बिलियन के पास आसपास ये मार्केट है, $90 बिलियन, US डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की। और 2033 तक ये 150 बिलियन पे पहुँच जाएगी 6% CAGR से। तो भाई ज्वेलरी सेक्टर को देखो, और गोल्ड की रेस अगर नहीं दौड़े आप, तो इन सेक्टर्स में दौड़ो, है ना। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है।
और अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी रिसर्च करें और किसी प्रोफेशनल गाइडेंस में ही आप इन्वेस्ट करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। देखो धूप फिर से आ गई है ना। चलो मिलते हैं, गुड।